एडजेक्टिव क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं मैंने डिटेल में बतला दिया है। और मैं सम और एनी का प्रयोग भी बतला दिया हूँ और मच और मेनी का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। मच और मेनी का प्रयोग, यूज ऑफ मच एंड मेनी। दोनों का अर्थ होता है बहुत। हिंदी में दोनों का अर्थ होता है बहुत। हिंदी में दोनों का अर्थ, मच और मेनी का अर्थ होता है बहुत। किंतु इनके प्रयोग में अंतर है। जैसे सम और एनी का था, किंतु दोनों के प्रयोग में, दोनों के प्रयोग में अंतर होता है, अंतर होता है। पहला क्या क्या अंतर है बात करें। मच का प्रयोग क्वांटिटी के लिए होता है और मेनी का प्रयोग नंबर के लिए होता है। अंतर पहला तो क्लियर है। मच भी है, मच का प्रयोग, मच का प्रयोग मात्रावाचक या ये कहे कि मच का प्रयोग मात्रा के लिए होता है, क्वांटिटी के लिए होता है। जबकि मेनी का प्रयोग संख्या, नंबर के लिए होता है, के लिए होता है। कहने का मतलब कि मच क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और मेनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इंडेफिनिट नंबर। ये हो गया। ये तो मैं सामान्य में बताया कि मात्रा के लिए और नंबर के लिए। और भी बात, दोनों का प्रयोग, अभी अंतर नहीं, दोनों का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। दोनों का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। क्लियर है। अफर्मेटिव नहीं होता। अफर्मेटिव में होगा तो इसके जगह पर दूसरा शब्द है, बताएंगे। लेकिन इसमें दोनों का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। मच के लिए जानते हैं कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन। यही है। और क्या है, मच का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जबकि मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है।
अंतर समझा दिए कि दोनों का अर्थ होता है बहुत, किंतु दोनों का प्रयोग में अंतर होता है। पहला अंतर में इतना मैं बताया, दूसरा भी है। तो मच का प्रयोग मात्रा के लिए होता है, जबकि मेनी का प्रयोग संख्या के लिए होता है। दोनों का प्रयोग नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। इतना क्लियर है। ये तो यहाँ इन चीज़ को हमको पहले लिख देना चाहिए था कि दोनों का अंतर होता है, दोनों का प्रयोग नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव के लिए होता है, ये दोनों कॉमन है। अब यहाँ से अंतर है कि मच का प्रयोग मात्रा के लिए होता है, जबकि मेनी का प्रयोग संख्या के लिए होता है। ये भी उसके बाद से ये है। मच का प्रयोग, मान लीजिए कि पहला पॉइंट है, फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये क्या है, दोनों का प्रयोग, ये तो कॉमन है। ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। दोनों का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में होता है। अंतर देखिए, अंतर ये है और सेकंड है। मच का प्रयोग सिंगुलर तथा अनकाउंटेबल नाउन से पहले, जबकि मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है। अब इनके बारे में लिखा जाए। ये बताए कि इनका निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, क्लियर है। जैसे माई वाइफ डिड नॉट नो हाउ मच मनी आई स्पेंड ऑन माई एजुकेशन। देखिए, माई वाइफ डिड नॉट नो है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव हो गया। डिड नॉट नो तो क्या है, सेंटेंस नेगेटिव है। माई वाइफ डिड नॉट नो हाउ मच मनी आई स्पेंट ऑन माई एजुकेशन, कि मैंने अपने एजुकेशन में कितना पैसा खर्च किया था, मेरी पत्नी नहीं जानती। माई वाइफ डिड नॉट नो हाउ मच मनी, मनी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मच का प्रयोग उसके पहले हुआ है। देख रहे हैं कि मच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, जबकि मेनी का प्लूरल। तो क्या, आई माई वाइफ डिड नॉट नो, इसी को मैं कहूँ, चाहे तो इसको क्या कर सकता हूँ, इनको इंट्रोगेटिव बना लूँ। ये तो आपका नेगेटिव हो गया। इसी का इंट्रोगेटिव मैं कर लूँ, डिड माई वाइफ नो हाउ मच मनी आई स्पेंड spend my wife, did my wife know how much money I spend on my education? ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। मात्रावाचक बता दिया। ये मनी क्या है, मात्रावाचक है। मच लगा, इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव। ठीक, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में मैंने प्रयोग किया मच का। मच मात्रावाचक है, मनी के पहले मच का प्रयोग हुआ, यहाँ मनी के पहले मच का प्रयोग हुआ। इसी को मैं निगेटिव में किया और निगेटिव के इंट्रोगेटिव कर दिया। ठीक, अब हम बात करें मेनी का। I have not many books in my library. I have not many books in my library. Many not है, ये क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है। I have not many books कहने का मतलब
ये बुक है, ये प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है कि पहले मेनी का प्रयोग हुआ है। कब? जब निगेटिव है तब। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, अब मैंने वर्ब के ऑब्जेक्ट से पहले मेनी और मच का प्रयोग नहीं करना है। मैं निगेटिव में तो बता दिया, इंट्रोगेटिव में, लेकिन ये नहीं बता पाया, बात कर रहा हूँ अभी, से बता दूँ। आई हैव नॉट मेनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी, इसी को कर दें, हैव आई मेनी बुक्स। मेनी बुक्स के जगह पर मेनी मेन्स सर्वेंट्स जो भी कुछ लिख सकते हैं, बुक्स ही जरूरी नहीं, पेन्स। हैव आई मेनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी। ठीक, ये मैं समझा दिया कि मेनी का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है, जहाँ मच का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। इसमें बात कर दें, मच और मेनी का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट से पहले, के ऑब्जेक्ट से पहले केवल नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। जैसा कि ऊपर बता दिया हूँ, देख रहे हैं कि माई वाइफ डिड नॉट नो हाउ मच मनी, मनी ऑब्जेक्ट है, उसके पहले क्या, माई वाइफ डिड नॉट नो, नो जो है वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट मनी है। मनी, नो मनी, मनी से पहले हाउ मच, मच का प्रयोग किया गया है। तो ऑब्जेक्ट से पहले निगेटिव में या इंट्रोगेटिव, देख रहे हैं, माई वाइफ नो हाउ मच, मनी के पहले मच का प्रयोग किया गया है। कब? इंट्रोगेटिव या निगेटिव या इंट्रोगेटिव। दूसरा में देखिए, आई हैव नॉट मेनी बुक्स, बुक्स जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है, उसके पहले मेनी का प्रयोग किया गया है। हैव आई मेनी बुक्स, देख रहे हैं, इन बुक्स से पहले हैव आई, आई हैव मेनी बुक्स, तो हैव आई सब्जेक्ट हो गया है, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर है ये बुक्स, उसके पहले मेनी लगा है। आई हैव आई मेनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी। कहने का मतलब कि मच और मेनी का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट से पहले केवल निगेटिव और तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। अब बात करते हैं जो नोट लिखा इसी के बारे में कि अफर्मेटिव में जब करना है तब क्या करेंगे। क्या अफर्मेटिव में भी क्या निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही मच मेनी का प्रयोग होता है? नहीं, अफर्मेटिव में भी मच और मेनी का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मच और मेनी के स्थान पर दूसरा वर्ड का प्रयोग करते हैं, मच और मेनी नहीं लिखते। तो यही बात करते हैं दूसरा रूल में, रूल नंबर 2, मच अफर्मेटिव कर दें। अफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए अफर्मेटिव, पहले नेगेटिव इंट्रोगेटिव बता दिया। अफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए मच और मेनी के स्थान पर कुछ फ्रेजेज हैं का प्रयोग करते हैं। मच के स्थान पर जानते हैं कि मच जो है मात्रावाचक मेनी संख्यावाचक। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग कर सके कब? जबकि ऑब्जेक्ट से पहले होता। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज के लिए मच और मेनी के स्थान पर कुछ फ्रेजेज का प्रयोग करते हैं
जो ऑब्जेक्ट से पहले मच या मेनी के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अब बता दें कि मच के लिए क्या क्या लगा सकते हैं और मेनी के लिए क्या क्या लगा सकते हैं, वही बात करना है। जैसे ये मैं बता दूं, एक तरफ मच लिख दें और एक तरफ मेनी लिख दें। मेनी है तो उसके जगह पर क्या लिखेंगे अफर्मेटिव में, और मच है तो क्या लिखेंगे। जाने गए कि ये संख्यावाचक है, ये मात्रावाचक है। मच के लिए क्या लिखेंगे, ए ग्रेट डील ऑफ, या ए गुड डील ऑफ, या ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, या प्लेंटी ऑफ, प्रचुर मात्रा में प्लेंटी ऑफ, या ए लॉट ऑफ, या एनफ ऑफ। देख लिए, मात्रावाचक है तो उसके लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, या एनफ ऑफ। अब मेनी में है तो क्या है, ए ग्रेट क्या होगा, ए ग्रेट इसमें है, एक डील ऑफ है तो यहाँ मेनी हो जाएगा, ए ग्रेट मेनी ऑफ, मेनी रहता है, ए ग्रेट मेनी ऑफ, ए गुड, सेम वही चीज़, ए गुड, यहाँ डील है तो यहाँ मेनी है, इसीलिए तुलना किया मेनी ऑफ। क्या देख रहे हैं, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट मेनी ऑफ, ए गुड मेनी ऑफ। बस अब क्या है इसमें, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, तो क्वांटिटी है तो यहाँ क्या होगा, एकदम सेम वही चीज़, ए लार्ज नंबर्स ऑफ, वहाँ क्वांटिटी है यहाँ नंबर है, ए लार्ज नंबर ऑफ। अब क्या है, यहाँ ए लार्ज नंबर ऑफ, और उसके बाद से क्या है, प्लेंटी ऑफ, इसमें भी प्लेंटी ऑफ होता है, प्लेंटी ऑफ कुछ कॉमन है, ए लॉट ऑफ, और अलग क्या है, ए लॉट्स, आप नहीं केवल ए लॉट्स, यह अंतर है। एनफ दोनों के लिए है, मैं बता चुका हूँ, एनफ ऑफ। ठीक इस प्रकार हम देख रहे हैं, इसमें डील ऑफ है, वहाँ मेनी ऑफ है, यहाँ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ है, वहाँ ए लार्ज नंबर ऑफ है। इसमें और भी होता है, नंबर ऑफ या नंबरस ऑफ, नंबरस केवल नंबर्स। यही है कहने का मतलब कि अफर्मेटिव में जब मेनी का प्रयोग करना है या मच का प्रयोग करना अफर्मेटिव के लिए, क्या किससे पहले, ऑब्जेक्ट से पहले, तो हम क्या करेंगे, इन शब्दों में से किसी का एक प्रयोग करेंगे, ना कि मेनी और मच का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ आई हैव, पहला एग्जाम्पल, आई हैव मच मनी, याद रहे गलत है, क्योंकि अफर्मेटिव में मच अलाउ नहीं करता। तो क्या करेंगे, कर लीजिए इसी को,
आई हैव मच मनी या मच मिल्क, कुछ भी, या मच गोल्ड, कुछ, मतलब मात्रावाचक में। आई हैव मच मनी। अब जो है क्या देख रहे हैं, इसका होगा करेक्ट क्या होगा, ये तो इनकरेक्ट में आ गया। करेक्ट क्या होगा, आई हैव, मच के जगह पर ए लार्ज क्वांटिटी आप लगा दीजिए, प्लेंटी आप लगाइए, लाट आप लगाइए, इनफ आप लगाइए, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, कोई लगा सकते हैं इसके जगह पर। तो लिखिए आई हैव ए लॉट ऑफ, ज़्यादा ही प्रयोग होता है। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी। इनफ भी लिख सकते हैं, आई हैव एनफ ऑफ, एनफ के साथ ऑफ नहीं, आई हैव एनफ मनी, आई हैव एनफ। खुद मैं आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, इसको क्या लिख सकते हैं, आई हैव एनफ मनी, आई हैव ए गुड डील ऑफ मनी, डील ऑफ मनी। हो गया? अरे हो, इसमें से कोई भी एक लिख ले, मतलब ये जरूरी नहीं है कि सब लिखना ही जरूरी है। मैं बात कर दे, आई हैव ए ए लॉट ऑफ मनी, या ए गुड या ग्रेट डील ऑफ मनी। इसको थोड़ा दूरी कर देते हैं, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी यहाँ कर देते हैं, किसी के लिए हो गया, ठीक है। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, ए लॉट ऑफ, ए गुड डील ऑफ, एनफ, ठीक। कोई भी इसमें से लिख सकते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ बात करें, आई है, जैसे मैं कहूँ आई हैव ए नंबर, ए लार्ज नंबर, नंबर आप लिख दिए हैं, लार्ज नंबर है, ए लार्ज नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, और उसी प्रकार नंबरस ऑफ, ठीक। आई हैव मेनी मनी, मेनी बुक्स, इस तरह लिखा है। तो अफर्मेटिव तो मेनी बुक से पहले अलाउ नहीं करता, अतः ये गलत है। तो सही क्या होगा, आई हैव, अब मेनी के स्थान पर जो कुछ लिखना है लिखिए, आई हैव ए लाटा भी लिख दिए, ए लाट्स लिखिए, ए लाट्स, आई हैव ए लाट्स बुक्स, आई हैव ए लाट्स बुक्स। तो बुक्स को थोड़ा दूर कर लेते हैं कि बहुत कुछ लिखना है, बुक्स, ठीक। आई हैव ए लार्ज बुक्स, या क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ तो लिख ही चुके हैं, इसको नंबर ऑफ की चलो एक ही बात दोहरा दिए, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक। नंबर्स ऑफ, नंबरस ऑफ, नंबर्स ऑफ, ये होता है, ठीक। इनफ के बाद नंबर्स ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ हो गया, और नंबर्स में खुद लार्ज है, उसमें लार्ज हो सकता नहीं है। आई हैव मेनी बुक्स, आई हैव ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक। इसमें जो कुछ भी जोड़ना है जोड़ लीजिए, ये प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ बुक्स। तो क्या होगा सही, आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स, आई हैव ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स, आई हैव नंबर्स ऑफ बुक्स। क्या देख रहे हैं, आई हैव नंबर्स ऑफ बुक्स, आई हैव ए लॉट ऑफ बुक्स, आई हैव एनफ बुक्स। देख रहे हैं, इसमें से किसी का प्रयोग कह सकता है कब, जब अफर्मेटिव में है तब। सब्जेक्ट प्लस वंडर या डाउट के बाद प्लस इफ या वेदर, इफ या वेदर का स्ट्रक्चर सेंटेंस का हो
का हो तो अफर्मेटिव में भी मेनी या मच का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी वंडर्स या डाउट्स, एक ही बात हुआ। शी वंडर्स इफ आई हैव मेनी मनी। शी वंडर्स या डाउट्स इफ आई हैव मेनी मनी। मनी के पहले मैंने मेनी का प्रयोग कर दिया इस वंडर्स या डाउट्स को देख करके। इफ है या वेदर है, एक ही लेते हैं। शी वंडर्स इफ आई हैव मेनी मनी, ठीक। दूसरा लेते हैं, शी डाउट्स whether I have many money, मनी नहीं मच मैनी होगा, गलत है पहले ही, मच मनी। She wonders if I have much money. She wonders whether, he doubts या wonders whether I have many books. क्या देखा? यदि दोनों का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वंडर डाउट या फिर वेदर का हो तो अफर्मेटिव में भी मच मेनी या मच का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात करते हैं, चौथा, इस कुछ नहीं है इसमें। मच मेनी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी होता है जब इनके साथ आने वाले नाउन की विशेषता वर्ब के बाद बतलाई गई हो। कहा मच मेनी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी होता है जब इनके साथ आने वाले नाउन की विशेषता वर्ब के बाद बतलाई गई हो। इससे बात करते हैं। मेनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। मैं बात करूं, मेनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। क्या देखा? अफर्मेटिव में तो होता नहीं, लेकिन यहाँ हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता जो है स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट है। इसकी क्या है? विशेषता है। किसकी विशेषता है? स्टूडेंट की। इस जो है नाउन की, जो कि मेनी के बाद आया है। दूसरा बात करते हैं, मच मिल्क इज नीडेड। मच मिल्क इज नीडेड फॉर काफ़ी, फॉर गुड काफ़ी, गुड काफ़ी। ठीक। मच मिल्क इज नीडेड फॉर गुड काफ़ी। मिल्क की विशेषता क्या है? आवश्यकता है अच्छी काफ़ी के लिए, ये विशेषता है। और सब मेनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। स्टूडेंट्स क्या है? इंटेलिजेंट की विशेषता है। और मच मिल्क की विशेषता है गुड काफ़ी बनाना। ठीक। अब आगे बात करते हैं। अब पांचवा, हाउ सो एज
टू के बाद मच या मैनी का यूज होता है। जैसे जानते हैं हाउ मच, और उसके बाद हाउ मच वाटर, कोई नाउन लेना ही पड़ता है, मच के बाद नाउन लेना ही लेना है, तो हाउ के बाद हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो देखते ही हैं उसमें हाउ मच वाटर, हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मच वाटर इज देयर इन द मिल्क, इन दिस मिल्क या इन द मिल्क, चलो ठीक है। द मिल्क का मतलब कि दिस मिल्क, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ द मिल्क आया है तो द मिल्क का मतलब कि इन द मिल्क फिक्स होता है। ये टीजीटी के कुछ एग्जाम्पल से पूछा था, द मिल्क लिखा था, तो हम जानते हैं कि मिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ द मिल्क है, मिल्क क्या है, फिक्स है, अरे जरूरी नहीं है, द मिल्क की बात पार्टिकुलर है, विशेष है, इसलिए जो लाया गया है उस मिल्क में कहा कि हाउ मच वाटर इज देयर इन द मिल्क, इस दूध में कितना पानी है, नहीं ना अर्थ है इसका, हाउ मच वाटर इज देयर इन द मिल्क, इस दूध में कितना पानी है। और दूसरा करते हैं हाउ मेनी की बात करते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये मात्रा हो गया, ये संख्या हो गया। हाउ के बाद मेनी का फिर, हाउ के बाद देखिए रहे स्टूडेंट्स आए, हाउ मच, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कक्षा में कितने छात्र हैं। उसके बाद इसमें ही कर देते हैं, डोंट टेक टू मच शुगर इन योर फूड, क्या है, डोंट टेक टू मच शुगर इन योर फूड, अपने भोजन में ज़्यादा, तो टू के बाद जो है क्या है, मच का प्रयोग हुआ। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन या एज मच क्वेश्चन या एज मेनी क्वेश्चन एज यू लाइक, ये भी कर सकते हैं। यू कैन आस्क many questions, you can ask so many questions, क्या है, सो के बाद हमारा मैनी का प्रयोग किया। यू कैन आस्क सो मेनी क्वेश्चन, ऐसे कितने प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस एज यू लाइक, जैसे तुम पसंद करो, ठीक, क्वेश्चन मार्क या नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं है, यू कैन है, इन अफर्मेटिव। यू कैन आस्क सो मेनी क्वेश्चंस एज यू लाइक। इस प्रकार अब अंतिम बात करते हैं, मेनी ए है, ये मेनी ए, मेनी के साथ ए है। मेनी वास्तव में हमारा क्या रखता है, प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल है मेनी। इसके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। और अभी क्या, एक बार भाव में कहिए, फैशन में कहिए, अलंकारिक रूप में कहिए। अलंकारिक रूप में मेनी के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, ये भावावेश में बोलिए या अलंकारिक रूप में सजाने के लिए। मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जबकि मेनी, यहाँ मेनी है स्पष्ट लिखिए,
मैनी ए, याद रहे मैनी ए, जबकि मैनी ए प्लूरल सेंस रखता है। ऐसा किस लिए, ऐसा मैंने मैनी को सिंगुलर में रखना है, जबकि मैनी ए प्लूरल सेंस रखता है। मैनी ए को सिंगुलर रखना, सिंगुलर बनाना क्या है, मात्र भावावेश या अलंकारिक है, और कुछ नहीं है। मैनी को सिंगुलर बनाना मात्र भावावेश या अलंकारिक ही, ऐसा जाना है, सजावट के लिए है, नहीं तो हकीकत में मैनी तो प्लूरल होता ही है। जैसे मैनी ए मैन गोज टू दिल्ली, मैनी ए मैन गोज टू दिल्ली, ये सही है। इसका जगह पर हम लिख सकते हैं अथवा करके, मैनी मैन, ये हटा दिया, मैनी ए मैन गो टू दिल्ली, मैनी मैन गो टू दिल्ली। मैनी मैन के पहले अफर्मेटिव में मैनी का प्रयोग करना नहीं है, इसलिए मैनी ए मैन गो टू दिल्ली यही सही है। मैनी ए मैन, क्योंकि मैंने बता दिया कि मैनी और एनी का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता भी है तो उसके लिए नियम है, वंडर है या डाउट है तब होता है, ठीक, या अपनी विशेषता मैनी के साथ कोई नाउन है और उनकी विशेषता बताया गया हो उसी सेंटेंस वर्ब के बाद तब होता है। लेकिन यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो सीधा सीधी है, ये डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक है कि मैनी ए मैन गोज टू दिल्ली, मैनी मैन गो टू दिल्ली, मैंने बहुत आदमी दिल्ली जाते हैं, दोनों का अर्थ क्या हुआ, मैनी ए मैन गोज टू दिल्ली, बहुत आदमी दिल्ली जाते हैं, लेकिन यहाँ मैनी के साथ सिंगुलर नाउन रखा गया। क्या रखा गया है, सिंगुलर नाउन देख रहे हैं, ये सिंगुलर नाउन है और उसका सिंगुलर वर्ब भी है, सिंगुलर एस वर्ब भी है, ठीक। क्या कहा, ये एकदम मुख्य है, यही हमेशा एग्जामिनेशन में कंपटीशन में तो बहुत पूछता है। मैनी के साथ जो है मैन है तो मैनी ए है तो मैन लिख देगा, यहाँ गोज क्या गो लिख देगा। अब करेक्ट करिए, वो गलत है कि सही है, 4 विकल्प दिया रहता है। तो मैनी मैन गो टू दिल्ली, इसका अर्थ यही है, मैनी मैन गो टू दिल्ली, बहुत व्यक्ति दिल्ली जाते हैं, उसी का मैनी ए मैन गो टू दिल्ली, यही करेक्ट माना जाता है, यही लिखा जाता है। और उसका अर्थ यह है, दोनों अपने अर्थ में दोनों सही हैं, लेकिन मैनी ए मैन गो टू दिल्ली यही लिखा जाता है। इस प्रकार मैंने मच और मैनी के यूज को डिटेल में बतला दिया है, और नेक्स्ट अगले वीडियो में